ये दो साधन है, दो स्तंभ है जो हमें मजबूताई से ईश्वर पथ में अग्रसर कराता है। तो जिसके लिए सत्संग का अनुराग जो हनुमान जी महाराज को हो गया था, प्रारंभ में तो नहीं था, प्रभु ने आदेश दिया कि थोड़ी कथा भी सुन लिया करो। तो पहला वचन था हनुमान जी का कि प्रभु आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी निजी सेवा प्राप्त हो रही है, मैं आपके इर्द गिर्द हूँ, उसके बाद भी मुझे आपकी कथा सुनना बाकी है क्या? तब राम जी ने कहा हाँ जरूर हनुमान, कथा का, सत्संग का प्रभाव कुछ निराला ही है। सानिध्य के बाद भी सत्संग चाहिए। सत्संग के बिना कल्मश दूर नहीं होते, सत्संग के बिना सानिध्य भी नहीं पचता। इसलिए आपको कथा तो सुननी है। फिर हनुमान जी महाराज कथा तो सुनने जाते थे और सुनते सुनते इतने रसिक बन गए कि एक दिन तो प्रभु से मांग ही लिया कि प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं, जब सच्चे हीरे मोतियों की माला दी तब उस मोतियों में वो प्रभु को ही देख रहे थे, इसमें मेरे प्रभु है तो मेरे को काम की है, नहीं है तो मेरे कोई काम की नहीं है। इतना संसार से विरक्त थे, कोई नश्वरता उनको दरकार ही नहीं थी। ऐसे हनुमान जी को आज प्रभु ने सत्संग के रसिक बना दिए। तो एक बार भगवान ने कुछ वरदान मांगने कहा हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर। तब हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर यही मांगा कि प्रभु मैं नित्य सत्संग सुनता रहूं, और ये सत्संग केवल इस शरीर से ही सुन पाऊंगा और इस भारत भूमि पर ही सुन पाऊंगा। इसीलिए मैं कभी मरूं नहीं, मैं चिरंजीवी रहूं और सदा इन कानों से मैं आपका नाम सुमिरन, आपकी कथा, आपका लीला प्रसंग सुनता रहूं। तब हनुमान जी को प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरा आपको आशीर्वाद है, इस धरती पर आप सदा रहोगे और सदा जहाँ हरी चर्चा, हरी कथा हो रही होगी वहाँ आप जिस शरीर से जाना चाहोगे जा सकते हो, आप सत्संग कथा श्रवण कर सकते हो। तो जैसे हम प्रसंग सुन रहे थे, कौन सा महाभारत का, जब युद्ध प्रारंभ होना था, भूमिका बन रही थी, हमने भी अपनी भूमिका तो कुछ न कुछ बनाई ही है। ऐसे आज युद्ध की भूमिका बन रही थी। उस युद्ध भूमिका में जो निर्देशक थे वो श्री कृष्ण थे, दिशा सूचन कर रहे थे। तब अर्जुन ने आकर कहा कि प्रभु मेरा रथ तो आप चलाएंगे, मेरे सारथी आप रहेंगे, भैया के सारथी ये रहेंगे वो रहेंगे, सारा लिस्ट बन चुका था। अब सबको निमंत्रण भी जा चुके थे, सब आने की तैयारी में भी थी। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु अगर आप कहो तो मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी को निमंत्रित करूं। कृष्ण थोड़ा मंद मंद मुस्कुराए, कहते कि हनुमान जी तेरे युद्ध में, पर भक्त का भाव कभी स्वामी नहीं ठुकरा। बोले कहा हाँ अर्जुन जाओ, आप हनुमान जी को भी निमंत्रण देकर के आइए, अवश्य आशीर्वाद लेकर। अर्जुन तो निकल पड़े हनुमान जी के पास और पहुंच करके निवेदन किया कि आप हमारे युद्ध में निमंत्रित हैं, आप पधारिए। हनुमान जी ने सबसे पहले निमंत्रण को स्वीकार करने से पहले पूछा कि अर्जुन केशव तो रहेंगे? जी हाँ, वो तो मेरे रथ के सारथी रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हनुमान जी का मन ललचाया। फिर दूसरा सवाल किया कि अच्छा अर्जुन सत्संग होगा? क्या होगा? बोलो ना, होगा क्या युद्ध भूमि में सत्संग? सोचो। अर्जुन स्तब्ध हो गए, काटो तो खून ना निकले, क्या जवाब दूं? युद्ध भूमि पर सत्संग की मांग रख रहे हैं। हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत के बाद दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को कह रहे कि अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज, रणभूमि पर और सत्संग, अगर वहां सत्संग प्रेमी होते तो युद्ध ही क्यों होता?
वहाँ तो तलवार चलेगी, बाण चलेंगे, शनाइयाँ बजेगी, लेकिन वो युद्ध के लिए बजेगी, कोई आपकी आत्मोन्नति के लिए नहीं बजेगी। वो प्रभु प्रीति के लिए वहाँ ढोल नगारे नहीं बजेगा। वहाँ ढोल नगारे बजेगा तो वो जय विजय पराजय के ढोल नगारे बजेंगे। वहाँ कोई सत्संग नहीं होगा। हनुमान जी दोनों हाथ ऊपर करके, फिर तो वहाँ मेरा आना संभव। अर्जुन छोटा सा मुख लेकर के कृष्ण के पास वापस आए और भगवान से उदास हृदय कहने लगे, मना कर दिया। पर भक्त का हौसला बुलंद बनाने के लिए स्वामी हमेशा सजल भाव के साथ खड़े हैं। अच्छा, मना कर दिया, निराश मत होना। क्या बात हुई, क्यों मना किया? तो सारा वृत्तांत सुनाया। सत्संग की मांग युद्ध भूमि पर रख रहे, कैसे होगा केशव? होगा अर्जुन, होगा, सत्संग होगा। आप जाओ और हनुमान जी को कहो, कृष्ण ने कहा सत्संग होगा, आपको पधारना है। जैसे ही हनुमान जी के कान में ये बात गूंज गई कि सत्संग होगा, हनुमान जी तो नाचने लगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। क्योंकि राम रसिक थे, राम जी के नाम की धुन तो उनके हृदय में ही मची रहती थी, कभी वाणी से तो कभी हृदय के भावों से। नाचने लगे, गाने लगे, गाते गाते कहते, फिर तो मेरा आना पक्का।